आदाब नाज़रीन, क्या मुसलमान बाबरी मस्जिद का मुकदमा हार गए? क्या सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड दावे से दस्तबरदार हो गया? क्या एक बार फिर मस्जिद की मफाद परस्तों ने सौदेबाजी कर ली? ऐसे कई सवालात दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जहनों में उभर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल 40 दिन तक मस्जिद मंदिर तनाज़े की समाअत मुकम्मल हो गई और अदालत ने फैसले को महफूज रखा जो 17 नवंबर से पहले सुनाया जा सकता है। ताहम मुल्क में जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, इससे ऐसा ही अंदाज़ा होता है कि 27 साल से जारी कानूनी जद्दोजहद ने आखिरकार दम तोड़ दिया। मंदिर की तामीर की राह हमवार हो गई। सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद की अराजी से दस्तबरदारी की खबरें आज दिन भर गश्त करती रही। इसे महज इत्तेफाक समझा जाना चाहिए या ये भी एक हिकमत अमली थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी के खिलाफ CBI तहकीकात का ऐलान किया गया था। आम मुसलमानों में ये एहसास है कि कभी मुसलमानों के अहम मामलात से मुताल्लिक़ फ़ैसले की घड़ियाँ करीब आती हैं तब मुनज़्ज़म तरीक़े से इनमें इंतशार पैदा किया जाता है। ऐसे वक्त जबकि मस्जिद मंदिर तनाज़े का फ़ैसला होने वाला है, मुसलमानों को कई गिरोहों में तकसीम कर दिया गया या ख़ुद बाज़ ज़मीर फ़रोश मुसलमान अपने मफादात की खातिर सौदेबाजी में शामिल हो गए। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बगैर दांतों और पंजों का शेर बन गया है तो दूसरी तरफ मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले इदारे आपसी इख्तलाफात का शिकार हो गए। एक तरफ दारुल उलूम देवबंद ग्रोहबंदी का शिकार है तो दूसरी तरफ सलमान नदवी के मसले पर नदवतुल उलमा में ग्रोहबंदियाँ उरूज पर हैं। दाऊदी बोहरा अफ्रीका के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल भाई साहब 53वीं दाई मतलक के मनसब पर फायज होने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद और सिकंदराबाद का दौरा करेंगे और यहाँ अपने क़याम के दौरान मुख्तलिफ मजालिस और प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के उभरते क्रिकेटर फजल सुबहान से मुताल्लिक़ खबर इनकी तस्वीर के साथ वायरल हुई थी कि वो इन दिनों अपनी गुजर बसर के लिए एक वैन ड्राइवर बन गए। इस खबर के वायरल होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी नई पॉलिसी की वजह से कई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनमें से एक फजल सुबहान भी है। PCB ने मुख्तलिफ इदारों के लिए खेलने वाले क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल को नज़रअंदाज करते हुए इनकी तनख्वाहों में भी तखफीफ कर दी थी। फजल सुबहान हबीब बैंक के लिए खेलते थे। इनकी तनख्वाह 1 लाख से घटाकर 40,000 कर दी गई। पाकिस्तान में इस कदर महंगाई है कि इतनी आमदनी में गुजर बसर नामुमकिन है, चुनांचे इन्होंने एक पिकअप वैन ड्राइवर की हैसियत से काम करना शुरू किया। फजल सुबहान पाकिस्तान के उभरते क्रिकेटर्स में से एक थे जो महज 31 साल के हैं। इन्होंने 2016 में T20 का करियर का आगाज़ किया था। इन्होंने 39 फर्स्ट क्लास मैचेस, 29 ए क्लास मैचेस खेले। इन्होंने विराट कोहली के खिलाफ अंडर 19 का मैच भी खेला था। वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शमूलियत के लिए दस्तक दे रहे थे मगर बदतरीन हालात ने इन्हें वैन ड्राइवर बना दिया। ये एक फजल सुबहान की कहानी नहीं बल्कि ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो गुर्बत से मुकाबले के लिए क्रिकेट के मैदान से दूर रहते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें से एक कामरान खान भी है, एक गरीब घराने का लड़का जिसने अपनी जद्दोजहद से IPL तक रसाई हासिल की और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला। इसके बारे में ये कहा जाने लगा था कि बहुत जल्द ये हिंदुस्तानी टीम में शामिल होगा, मगर कुछ सियासत और कुछ तासुब ने कामरान को एक बार फिर अपनी गुसर बसर के लिए खेतों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा ही हाल पाकिस्तान के क्रिकेटर अरशद खान का भी है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 9 टेस्ट और 58 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और 2005 में कोची में खेले गए मैच में हिंदुस्तान के खिलाफ 4 विकेट भी हासिल किए थे। अरशद खान अब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में टैक्सी चला रहे हैं। एडम हुलियाके का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इंग्लैंड के एक क्रिकेटर वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड के कप्तान भी रहे। इन्होंने 2007 में आखिरी बार इंग्लैंड की नुमाइंदगी की थी। ऑस्ट्रेलिया में वो अपना फैमिली बिजनेस कर रहे थे मगर दिवालिया हो गए और अपने गुजर बसर के लिए वो मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के मैथ्यू सिंक्लेयर का नाम भी आपने सुना होगा। इस होनहार बैट्समैन ने अपने टेस्ट करियर का आगाज़ डबल सेंचुरी से किया था। 2013 में रिटायर हुए। अब वो रियल एस्टेट के सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ही के एक ऑलराउंडर क्रिस केन्स कभी न्यूजीलैंड के सबसे होनहार ऑलराउंडर हुआ करते थे। हैंडसम थे और ख़वातीन के महबूब खिलाड़ी रहे। 2012 में इन्होंने ललित मोदी के खिलाफ मुकदमा जीता था और अच्छी खासी रकम भी मिली थी, लेकिन 2013 में इन पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात आयद हुए और फिर वो मुकदमात में तबाह हो गए और अपनी गुसर बसर के लिए क्रिस केन्स को न्यूजीलैंड में बस शेल्टर्स की सफाई करनी पड़ रही है। ये वो खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 सेंचुरियां बनाई और 420 विकेट्स हासिल किए।
जनार्दन नावले हिंदुस्तान के पहले टेस्ट विकेट कीपर हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हिंदुस्तान के पहले टेस्ट में विकेट कीपिंग की थी। इन्हें इनकी जिंदगी के आखिरी अयाम में पूना के एक शुगर मिल में वॉचमैन के तौर पर देखा गया और फिर अपनी मौत से पहले वो भीख मांगते देखे गए। ये उन चंद खिलाड़ियों की दास्तान है जो अमीरी से गरीबी में दाखिल हुए, गुर्बत से इमारत तक पहुंचने वालों की भी कमी नहीं। ये थी आज की अहम खबरों पर नजर। देखते रहिए गवाह।